CIA की अमरीकी सदर को जमाल खशोगी कत्ल केस पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो, CIA डायरेक्टर जना हेस्पल ने फ़ोन पर सदर को ब्रीफिंग दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी हुकूमत जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। शाम में हुकूमती फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कई माह की लड़ाई के बाद जनूबी हिस्से में दाइश पसपा। शामी फोर्सेस ने तलूल सफ़ा का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। अमरीकी इत्तहादी फोर्सेस की शाम के मशरकी सूबे दीर अज़-ज़ूर में फ़ज़ाई हमले, 40 अफराद जाँ बहक होने वाले बच्चे और औरतें भी शामिल। फ्रांस में हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, मुल्क भर में रैलियाँ, लाखों अफराद की शिरकत, पुलिस के साथ झड़पें, 106 अफराद जख्मी, 52 गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुजाहिरीन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। कैलिफोर्निया में आग की तबाही ने कई दास्तानें रकम कर दी। अमरीकी सदर का कैलिफोर्निया में आग से मुतासरा इलाकों का दौरा, आग से तबाही पर अफसोस का इजहार किया। बोले सब कुछ जलकर राख बन चुका है। इतनी तबाही किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। कुछ इलाकों में तबाहकारियां बहुत ज्यादा हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत भारतीय मीडिया और सियासतदानों को हजम नहीं हो पा रही। सिद्धू पाजी का भी मुंह तोड़ जवाब, कहते हैं किसी के सामने अपनी हुब्बुल वतनी साबित नहीं करेंगे। गैर में हुब्बुल वतनी का मिसाली मुजाहिरा। कनाडा के शहर कैलगरी में पाकिस्तानी स्पोर्ट ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम मौसम ख़ज़ा फेस्टिवल शुरका ने पाकिस्तान डैम फंड में दिल खोल कर अतियात दिए। यूनान के दारुल हुकूमत में तलबा के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे, पुलिस से झड़पें। दारुल हुकूमत में जगह जगह पुलिस और मुजाहिरीन में सारा दिन झड़पों का सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन के पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले, मुजाहिरीन ने कई इमलाक को आग लगाई। मुतादिद गिरफ्तार तलबा ने 1973 के स्टूडेंट मार्च में कत्ल होने वालों की याद में एहतजाजी रैली निकाली थी। कुवैत में 3 रोज से महसूर पाकिस्तानियों की सुनी गई। पाकिस्तानी सफारती अमले की मुसाफिरों से मुलाकात, सफारत खाने की मुदाखलत पर बोर्डिंग पास मिले। मौसम की खराबी के पेश नज़र मुसाफिर कुवैत में एयरपोर्ट पर महसूर हो गए थे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस में मुलाकात। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद से अहले खाना ने तीसरी बार मुलाकात की। हमजा, शहबाज और दीगर भी मुलाकात के लिए पहुंचे। हुकूमत का शरीफ बरादरान के लिए 4 मुकदमात नैब को भिजवाने का ऐलान। इफ्तिखार दुरानी और शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का सरकारी जहाज़ के इस्तेमाल का केस नैब को भिजवा रहे हैं। शरीफ खानदान ने सरकारी जहाज़ का गैर कानूनी इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के ज़ाती अखराजात किए।
आर्मी चीफ का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, डीजी रेंजर्स की सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का मुस्बत कार्रवाइयों की सिमत के तयन के लिए सलामती की सूरत हाल बेहतर बनाने का अज़्म। कहते हैं कराची कौमी मईशत में इंजन की हैसियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म दे दिया। कराची भर में रेलवे की जमीनों को वागुजार करवाने का भी हुक्म। डिप्टी कमिश्नर के जरिए तमाम इलाकों से रेलवे लाइन क्लियर कराई जाए, ट्राम लाइन भी बहाल की जाए। केस में समाअत के दौरान जज की नमाज। बहरिया टाउन कराची में अराजी की अलॉटमेंट से मुतल्लिक केस, नैब की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। बहरिया टाउन को ज़मीन के गैर कानूनी अलॉटमेंट में 2 सियासतदान शामिल। गैर कानूनी अलॉटमेंट में 18 सरकारी अफसरान भी मुलव्वस निकले। बहरिया टाउन ने प्लॉट के अलॉटमेंट की मद में आवाम से 215 अरब रुपए वसूल किए। साबिक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सदीकी की अहलिया को धमकियां देने, हब से बेजा में रखने का मामला। पुलिस का मुल्जिम इरफान कुंडी के घर पर छापा, मुल्जिम फरार। पुलिस ने 2 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। घर से पिकअप कब्जे में ले ली गई। कराची में जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार ड्यूटी छोड़कर वापस चले गए। सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर से बुलाए गए 300 में से 200 अहलकार ड्यूटी पॉइंट छोड़कर थाने पहुंच गए। थाना नफरी का जुलूस खत्म होने से कबल हथियार जमा करवाने से इनकार, इजाफी नफरी की हुल्लड़बाजी, हेड मुहर्रर को ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। आला हुकाम की जानिब से यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। गुजरांवाला में समनाबाद के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर फरार, जाँ बहक होने वालों में शोएब और वक्कास शामिल। ओकाड़ा में अंदरून शहर गला गोदाम के करीब डकैती की वारदात, फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। वारदात से मुतल्लिक पूछने पर इसकी इन्वेस्टिगेशन शाहिद शाकिर बुरा मान गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही गली कूचों में रंगों और रोशनियों की बहार आ गई। घरों, गलियों, शाहराहों और इमारतों को सजा दिया गया। हैदराबाद प्रेस क्लब में महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर किए गए। मौसम सरमा में मूंगफली का कोई सानी नहीं। शाम ढलते ही मिल बैठकर मूंगफली खाने का अपना ही मजा। मूंगफली की तैयारी का मेहनत तलब मरहला उसे जायकादार बनाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि शाम में हुकूमती फोर्सेस की बड़ी कामयाबी सामने आई है। कई माह की लड़ाई के बाद जनूबी हिस्से में दाइश को पसपा कर दिया गया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक शामी फोर्सेस ने तलूल और सफ़ा का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। ये इलाका दमिश्क और सवेदा के दरमियान वाक़ है। उधर अमरीकी इत्तेहादी फोर्सेस के शाम के मशरकी सूबे दीर अज़्ज़ूर में फ़ज़ाई हमले में बच्चों और ख़ातीन समेत 40 अफराद जाँ बहक हो गए। अमरीकी अस्करी हुकाम ने दीर अज़्ज़ूर में फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक की है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। शाम में हुकूमती फोर्सेस की बड़ी कामयाबी सामने आई है। कई माह की लड़ाई के बाद जनूबी हिस्से में दाइश को पसपा कर दिया गया है।
अभी आपको बताएं कि CIA और वज़ीर ख़ारजा की सदर डोनाल्ड ट्रंप को जमाल खशोगी कत्ल केस पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और CIA डायरेक्टर ने जेना हेस्पल ने फ़ोन पर सदर को ब्रीफिंग दी। वाइट हाउस के मुताबिक CIA ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को सहाफ़ी के कत्ल का ज़िम्मेदार करार दे दिया, जबकि अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि हुकूमत खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक हतमी नतीजे पर नहीं पहुँची। इसी हवाले से हम बात करेंगे। वाशिंगटन में हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद, बताइएगा, वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और डायरेक्टर जेना हेस्पल ने फ़ोन पर सदर को ब्रीफिंग दी। बिल्कुल, उन्होंने फोन पे ब्रीफिंग दी, लेकिन उस जहाज पे वो कैलिफोर्निया के सफर से पहले उन्होंने सहाफियों से बात की और उनका ये कहना था कि मुझे ये यकीन है कि इसके अंदर MS जो किंग सलमान है वो इसमें, जो मोहम्मद बिन सलमान है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब वो जहाज में बैठे तो उनके साथ जब एविडेंसेस शेयर किए गए, जिसके अंदर माइक पॉम्पियो जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने बात की, इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं, FB जो CIA के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसके साथ बात की, जो एविडेंसेस उनके साथ शेयर किए गए, तो उसके बाद जो सूरत हाल है अब काफी कुचीदा हो गई है कि यहाँ पे जो CIA ने जो एविडेंसेस और खासतौर पर जो रेफरेंसेस, कॉल के रेफरेंसेस जो दिए हैं, जिसके अंदर लोगों के नाम और फोन नंबर और उनकी ऑडियो जो एविडेंसेस जो सदर ट्रंप के साथ शेयर की गई है, अब उसके बाद जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो मोहम्मद बिन सलमान है उनको ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन सदर ट्रंप की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। आज लेकिन जो यहाँ पे जो कमेटी है, सेक्रेटरी जो खारजा अमूर की जो कमेटी है, बॉब कॉकर उसके सेनेटर हैं, उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, एक ट्विटर के जरिए ट्वीट किया कि हमने ये फैसला कर लिया है कि सऊदी अरब के खिलाफ सैंक्शन हो या उसके जो दूसरे मामलात हैं, इमदाद के मामलात है, फौजी ताउन के जो मामलात हैं, उसके अंदर हमने अब ये फैसला कर लिया है कि सऊदी अरब को उसकी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ एक्शन लेना होगा। और खास तौर पर ये जो खारजा अमूर की जो कमेटी है, इसका बयान आना, अब ये उन्होंने इंदिया दिया है कि उसको अब स्टेप डाउन होना पड़ेगा मोहम्मद बिन सलमान को। जी खुर्रम शहजाद, तफसीलात आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया।